हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी एक्सप्लेनेशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर पहले आता है क्या वो मालूम होना चाहिए। बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कितना पैसा आया गया, और नोट्स टू अकाउंट। ओके, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। क्या दिखाया जाता है? इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। और जो भी रिपोर्ट बनता है फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, समझ में वेरीफाई करना आना चाहिए, कंपेयर करके कंप्लीट होना चाहिए, राइट। और एनुअल रिपोर्ट इज मैंडेटरी। जो भी एनुअल रिपोर्ट बनता है वो कंपलसरी होता है। हर कंपनी को एनुअल रिपोर्ट बना के डायरेक्टर के सामने रखना पड़ता है, जिसमें क्या क्या बताना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी की फिलोसफी, कंपनी की सोच, CSR, कंपनी ने कितना रुपया डोनेशन किया है, दान किया है, लीगल कितना तरीके से फॉलो कर रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह हो रहा है, ऑडिटर का कंप्लेंस, उसका सर्टिफिकेट क्या है। तो जो सेगमेंट रिपोर्टिंग होता है उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 उसको भी रिपोर्ट मैंडेटरी शो करना पड़ता है। अगर 10% से ज़्यादा है तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, मार्केट वैल्यू कितना चेंज हुआ, EVS से मालूम पड़ता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की कंपनी का शेयर होल्डर का वेल्थ कितना बढ़ा, राइट। तो ऑडिटर रिपोर्ट इज गिवन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो फर्स्ट टाइम बनता है कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, वो अपना ओपिनियन बताता है कि कंपनी का अकाउंट किस तरह, राइट। तो रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तुम लोग ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट, है ना। तो बैलेंस शीट क्या दिखाता है? शॉर्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, कितना छोटा मोटा कर्जा है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये बताता है कि कितना इनकम है, कितने एक्सपेंस है, कितना फाइनेंशियल रिजल्ट है, क्या नेट प्रॉफिट आया, राइट। और कैश फ्लो मतलब एक्टिविटी बताता है कितना पैसा आया और गया, मीन्स फ्लो ऑफ एक्टिविटी बताता है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और चेंज इन इक्विटी शेयर मतलब रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस, कितना शेयर हुआ, चेंज हुआ। ये सब किस में डिस्क्लोज किया जाता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट में, राइट। ये कंपलसरी है, हर कंपनी के डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट, जो भी मैनेजर उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इन्वेस्टर को भी नॉलेज मालूम पड़ेगा ना कि जो कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका हालचाल क्या है, शेयर होल्डर को भी मालूम पड़ेगा कि फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कितना इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। फिर इससे क्या है? कंपनी इकोनॉमिक रिसोर्स, कितना कंपनी में इकोनॉमिक है। स्टेक होल्डर जो कंपनी से लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी कैसे चल रहा है, ऑडिटर को मालूम पड़ेगा, राइट। इसके लिए ये सब ज़रूरी होता है, क्या बनाना? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये सब टॉपिक तुम लोग उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट से कंपनी को क्या हो जाता है? एक होता है डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट मतलब जो डायरेक्टर के रिलेटेड बनता है, डायरेक्टर रिपोर्ट तैयार करेगा, उसने क्या डिसीजन लिया, क्या काम किया, क्या चेंज किया, कितना शेयर बेचा, कितना इशू किया, है ना, डायरेक्टर। और एक होता है ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट बोलेगा तो जो ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है? जो ऑडिटर आता है ना बाहर गाँव से नहीं आता है, दूसरी जगह से आता है, कंपनी में आता है, वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसमें बताता है उसने कैसे अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट किया, क्या एरर था, क्या फ्रॉड था, एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे से काम किए, वेरीफाई करता है, वैल्यूएशन करता है ना, वाउचिंग करता है। तो ऑडिटर रिपोर्ट एक टाइटल देता है। फिर रिपोर्ट किसको दिया है दिखाता है? वो शेयर होल्डर को दिखाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, इसकी जिम्मेदारी एक एक चीज़ को चेक करना, अपना ओपिनियन बताना, राइट। स्कोप मतलब ऑडिट वर्क बताता है, ओपिनियन मतलब होता है अपना उसने क्या अफेयर देखा, उसको क्या इन्वेस्टिगेट करके रिजल्ट मालूम पड़ा, फिर अपना साइन करेगा, फिर रिपोर्ट तैयार करके डायरेक्टर के टेबल पर रखेगा जहाँ वो पानी पीता, राइट। ये होता है ऑडिटर रिपोर्ट, है ना। तो एक ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ लो जो मैंने बताया अभी तुमको, और एक क्या पढ़ लेना? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इतना आंसर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।